और एपी का ये सवाल देखिए, इसको लगाने में 15 सेकंड लेंगे हम लोग, वी विल टेक ओनली 15 सेकंड। ये दिया हुआ है कि फिफ्थ टर्म और सेकंड टर्म का बीच का डिफरेंस 15 है और आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। फिफ्थ टर्म और सेकंड टर्म का दिया हुआ है, तो 5 - 2 अब क्या करेंगे यहाँ पे, फिफ्थ टर्म माइनस सेकंड टर्म, देखिए 15 सेकंड लगेगा, इट विल टेक लेस देन 15 सेकंड। सो जो दिया हुआ है उसको रफ में करेंगे, इसको क्योंकि एमसीक्यू है तो आप इसको रफ में करेंगे। तो यहाँ पर जो टर्म है उन टर्म को माइनस करिए। सो टर्म को फिफ्थ टर्म के लिए 5 लिखेंगे, सेकंड टर्म के लिए तो 5 - 2 इंटू डी इज इक्वल टू 15। 5 - 2 इज योर 3, दैट इज 3 इंटू डी इज इक्वल टू 15 एंड डी इज इक्वल टू योर 15/3, सो डी इज इक्वल टू 5। सो 5 इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो देखिए इस पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से क्या है और दिया हुआ है 17 यूनिट और ये पॉइंट है 5 और -12। तो फॉर्मूला सीधा एकदम डायरेक्ट इसको आप लगा सकते हैं। कोई जो तो पॉइंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए और अंडर रूट ले लीजिए। सो 5 स्क्वायर इज 25 और -12 का स्क्वायर प्लस में ही आएगा 144। सो आ जाएगा 169, अंडर रूट 169 का मतलब हुआ 13 यूनिट। तो है ऑप्शन 13 यूनिट, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। 13 यूनिट दिया हुआ है, तो ओरिजिन से जब डिस्टेंस निकालना होगा, जो पॉइंट दिया होगा उसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट लगा देंगे। तो 5 स्क्वायर और -12 का होल स्क्वायर -12 का तो प्लस में आएगा 144, 5 का 25। सो इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक प्रॉब्लम है और बच्चे लोग काफ़ी गड़बड़ी करता है और ये केयरलेस मिस्टेक। देखिए ये दिया हुआ है पॉइंट P जो कि 37 है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 37 है और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? P इज एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, P इज एट ए डिस्टेंस 7 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, P इज एट ए डिस्टेंस 7 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, P इज एट ए डिस्टेंस 10 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो लगेगा कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 3 और 7 है, यानी ये पॉइंट P एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस होगा 7 यूनिट, यानी वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस जो होगा 7 यूनिट और वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा एक्स कोऑर्डिनेट 3 यूनिट। ध्यान दीजिए पलट जाता है, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो 7 यूनिट होगा और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो 3 यूनिट होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 और 7, एक्स कोऑर्डिनेट है 3 और वाई कोऑर्डिनेट है 7, तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा, यानी एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस 7 यूनिट है। क्या पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस 7 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, सो C इज योर गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। P इज एट ए डिस्टेंस 7 यूनिट, ये तो होगा नहीं। P इज एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और P इज एट ए डिस्टेंस 10 यूनिट, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। सो C इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो देखिए कोई भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो दिया होगा वो वाई एक्सिस से दूरी होगा और वाई कोऑर्डिनेट का जो दूरी होगा वो एक्स एक्सिस से उसका दूरी होगा, वही वाई कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट बताएगा एक्स एक्सिस से वो पॉइंट कितना दूर पे है और एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा वाई एक्सिस से वो पॉइंट कितना दूरी पे है।